हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए फिर से 50 प्रश्नों की श्रृंखला का प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। हम चलिए फटाफट 50 प्रश्नों को आज फिर से करते हैं अपनी श्रृंखला में। यह आपका प्रैक्टिस सेट पहला होगा, ठीक है। इस तरीके से हम तकरीबन 10 प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, ठीक। चलिए, पहला प्रश्न है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एमवी एक्सप्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है। इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया था। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, ठीक है। ये आपका भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज है। इसे चेन्नई से श्रीलंका के लिए 5 जून 2023 को रवाना किया गया था। इसे जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाई थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट। किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है? यही आपसे पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया है या क्या करने की घोषणा की है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन बी आपका अहिल्या देवी नगर आपका करेक्ट आंसर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें देखिएगा ऑप्शन ए बी सी डी में, तो आपका ऑप्शन डी सेलेस्टे सोलो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयी समिति IMC का गठन किया गया है, ठीक है। तो इसका आपका उत्तर होगा अमित शाह। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब, ठीक है। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता है? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो पाकिस्तान को हराया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है, ठीक है। तो इसकी थीम थी आपकी पर्यावरण की सुरक्षा या प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करो, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका इसकी जो थीम थी ये थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यही आपसे पूछा जा रहा है। जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। मई 2023 में प्रधानमंत्री को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। तो इसमें देखिएगा मित्रों आपका दोनों सही है, ठीक है। आपसे सत्य पूछ रहा है तो इसमें आपका दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपसे पूछ रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। IISc बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पे है, दोनों सही है, अर्थात आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका किया था ईरान ने। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यहाँ पे अग्नि जो है आपकी सतह से सतह की है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, सतह से सतह तक। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमल
लेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया। यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें नेपाल के साथ हुआ था, तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने किया था, नेपाल के साथ हुआ था, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा सांची, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। सांची के साथ पहली सोलर सिटी को विकसित किया जा रहा है। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो जायिता गुप्ता को, यानी कि ऑप्शन बी, जायिता गुप्ता, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपसे पूछ रहा है कि एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन है, इसे किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको आपको बताना है इसरो, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनमें से कोई नहीं है, ए और बी दोनों सही है। तो इसमें देखिए दोनों के द्वारा, दोनों के सहयोग से बनाया जा रहा है, यानी ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। किस देश के प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, जापान या भारत, तो आपको बताना है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। किन देशों के बीच, आपसे पूछा जा रहा है कि किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई है, ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, ये आपसे पूछा जा रहा है। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविक ने जीता था, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा रहा है। यह खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया, सही है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी, ये भी सही है। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, सारे सत्य हैं, ठीक है। चलिए, मिशेल वैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। जगदीश बाकर ने 2023 का मिशेल वैटिस अवार्ड जीता, सही है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, ये भी आपका सही है। अर्थात इसमें से आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने विजरपाय चक्रवात का नाम दिया है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये दिया था आपके बांग्लादेश ने, विजरपाय चक्रवात नाम दिया था बांग्लादेश ने, अर्थात आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको, ठीक है। देखिए, यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी किया गया, सही है। आपसे पूछा जा रहा है बड़े राज्य में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। छोटे राज्य में गोवा का प्रथम स्थान है, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपसे पूछा जा रहा है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, नहीं, ये गलत है। पंजाब यूनिवर्सिटी के KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, सही है। KIUG 2023 के शुभंकर का नाम जीतू बारासिंघा रखा गया, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, ये आयोजन आपका यूपी में किया गया था, उत्तर प्रदेश में, जो कि आपका हुआ था 25 मई से, ये आपका 25 मई से 3 जून तक हुआ था, ठीक है। 25 मई से 3 जून तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था। इसमें यूपी के 4 जिलों में हुआ था, वाराणसी, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में, ठीक। चलिए नेक्स्ट, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहां सफलतापूर्वक संपन्न किया, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो इन्होंने किया था ओमान की खाड़ी में, अर्थात आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ओमान की खाड़ी।
एआई पर विश्व के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ये ब्रिटेन के द्वारा किया जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए, ईसीए इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये बन चुका है आपका न्यूयॉर्क, ये अर्थात आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आयोजन जर्मनी में किया गया, तो ये आपका सही है। ठीक है, और भारत 15 पदक, 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, ये भी आपका सही है, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ए और बी आपके दोनों सही हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट सीएससी द्वारा जारी स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? 28वां का आपका ये पूछ रहा है, तो इसमें तेलंगाना है, अर्थात आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने अपने खिताब को अपने नाम किया? यही आपसे पूछा जा रहा है, तो ये भारत ने जीता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यही आपसे पूछा जा रहा है, तो शक्तिकांत दास को किया गया, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो मिस्र ने किया था अभी, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया के शीर्ष पर है? ठीक है, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष स्थान पे है? तो भारत है आपका, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ है, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ये सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ है, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। हाल ही में एनएसी अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? यही आपसे पूछा जा रहा है, तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया है? ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा अब हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक, जो दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम है, लाइब्रेरी सोसाइटी, इसका नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर से की? यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ढाका। ठीक है, ढाका से। चलिए नेक्स्ट। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? ठीक है, ये अभी आपने पीछे पढ़ा भी है पिछले वीडियो में, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71, ठीक है, यानी 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो इसके लिए भारत को चुना गया है।
तो अर्थात आपका ऑप्शन ए भारत, इंडिया करेक्ट है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक कहां किया गया? ठीक, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके भोपाल में हुआ था, अर्थात आपका ऑप्शन ए भोपाल मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आपका यहाँ पे गीता प्रेस को किया जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। विश्व स्क्वैश चैंपियन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया, सही है। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहां हुआ? भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहां हुआ? तो ये आपका दुबई में हुआ है, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया है, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को दिया गया है, ये भी सही है। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुड़ेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये भी आपका सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। तीनों आपके ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, तो अर्थात आपका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सही है। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है? तो ये आपके मध्य प्रदेश ने किया है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता है? ठीक है, तो ये आपके जीता था उरुग्वे ने, अर्थात आपका ऑप्शन बी आपका उरुग्वे करेक्ट आंसर है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, तो ये है आपका ऑप्शन ए हरियाणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा लास्ट है कि INSV तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM समुद्री मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत लौटा, तो ये आपका सही है, ये आपका सही है। इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे, ये भी आपका सही है। इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पे स्वागत किया गया, तो ये भी आपका सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो मित्रों, आज 50 प्रश्नों की हमने श्रृंखला में पहला प्रैक्टिस सेट देखा। आगे हम लोग फिर इसी तरीके से और भी प्रैक्टिस सेट देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप जो लोग हमारी वीडियो पे पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। इससे हमें भी ऊर्जा मिलती है आपके लिए बेहतर करने का, आपके लिए अच्छे पॉइंट्स लाने का, अच्छे कंटेंट लाने का। सो प्लीज प्लीज शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो की पहुंच हो सके। ओके, थैंक यू।